ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है, उसका कंट्रोल किसके पास है। तो अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल जो है वो प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का पास रहता है, गवर्नमेंट के उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि यूएस में, यूके में, ये सब एग्जांपल है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। दूसरा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट के हाथ में। गवर्नमेंट देखता है कि हमको कब क्या कितना बनाना है, प्राइवेट कंपनीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया, वहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाला पैटर्न फॉलो होता है। और थर्ड में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे कैपिटलिस्टिक फीचर और सोशलिस्टिक फीचर दोनों देखा जाता है। मतलब प्राइवेट कंपनी भी पल रहा है, पनप रहा है, और गवर्नमेंट सेक्टर भी चल रहा है, एक दूसरे के साथ पैरेलली काम कर रहा है। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, दोनों मिलकर। तो आज हम लोगों का क्लास 11 वेस्ट बंगाल एचएस बोर्ड का सेकेंड डे है इकोनॉमिक्स का, और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, आज हम लोग डील करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। अब देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मतलब है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब होता है द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो प्रॉब्लम जो हर इकोनॉमी फेस करता है कंट्री का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी का, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 बेसिक और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एन इकोनॉमिक एंटिटी। जितना भी इकोनॉमी है उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम और बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो वो क्या प्रॉब्लम है जो एक इकोनॉमी फेस करता है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। पहला तो इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम है तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हर इकोनॉमी का है, हर इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम का है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं एक वर्ड यूज किए, इकोनॉमिक सिस्टम, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम। तो भाई इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है, इकोनॉमी का क्या मतलब है ना। पहले तो इसका मतलब समझेंगे तब तो इसका प्रॉब्लम समझ में आएगा। By an economic system we mean the set of social and political rules that govern economic activities of a country. These rules differ due to difference in politics, social and historical circumstances. इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है वो सोशल स्ट्रक्चर या वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो एक कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है ये हम बता दिए थे तुम लोगों को बिजनेस स्टडीज़ के पहले क्लास में ही। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो हम लोग पैसा कमाने के लिए परफॉर्म करते हैं, उस एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है उसी को बोला जाता है। जिस तरह से वो कंट्रोल होता है, जो रूल्स रेगुलेशन सिस्टम्स उसके ऊपर लगता है, उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, अब हर इकोनॉमी का 3 बेसिक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये एक क्वेश्चन है, इसके साथ एक और आता है एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। क्या मतलब है इसका, सबसे पहला प्रॉब्लम जो एक इकोनॉमी फेस करता है वो प्रॉब्लम है कि हम क्या बनाए, क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। समझ में आ रहा है। जैसे देखो इंडिया में एक इकोनॉमिक सिस्टम है, तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम की भी ये प्रॉब्लम है ना, क्या प्रोड्यूस करें हम लोग, ऐसा क्या बनाए जो लोग हम लोग का दीवाना हो जाए, लोग हम लोग के पीछे पागल हो जाए, ऐसा हम लोग क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें।
समझ में आ रहा है बात? ये सबसे पहला बेसिक प्रॉब्लम है ऑफ एन इकोनॉमी। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या बनाना है और कितना मात्रा में बनाना है, कितना क्वांटिटी में बनाना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कंट्री गरीब रहेगा या अमीर रहेगा, ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चन में, तुम क्या बनाते हो, तुम क्या प्रोड्यूस करते हो। ठीक है। दिस डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस मे बी टेकन आइदर बाय द मार्केट प्रोसेस और बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये क्या बनाना है और कितना बनाना है, ये या तो मार्केट डिसाइड करे, भाई मार्केट में जो चल रहा है वो बना दो, टिकटॉक चल रहा है टिकटॉक बना दो, रील्स चल रहा है तो रील्स बना दो। समझ में आ रहा है? तो देखो, मजाक कर रहे, व्हाट टू प्रोड्यूस ये कौन डिटरमाइन करेगा? या तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि हमको क्या बनाना है, या मार्केट डिसाइड करेगा कि भाई ये चीज़ का भी डिमांड है, इसको बना दो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो पहला इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये डिटरमाइन कौन करता है? गवर्नमेंट या तो मार्केट। और रिसोर्सेज भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में पेट्रोल डीजल का बहुत खर्च है, बट यार रिसोर्स है ही नहीं कि अब पेट्रोल डीजल तो बनने वाला चीज़ नहीं है, वो तो अपने आप ज़मीन से निकलता है, तो अब अपनी कंट्री में नहीं निकलता है उतना, तो क्या करें? तो चाह कर भी हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर पॉइंट? दूसरा जो क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है? हम डिसाइड कर लिए क्या बनाना है और कितना बनाना है। समझ लो, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिया, हाँ भाई क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब बनाना कैसे है? हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कैसे बनाना है, कैसे बनाए, हाथ से बनाए या मशीन से बनाए, मजदूरों से बनवाए या टेक्नोलॉजी से बनवाए। दूसरा क्वेश्चन, अब ये डिपेंड करेगा तुम्हारे कंट्री का पॉपुलेशन और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर। जैसे कि इंडिया में पॉपुलेशन इतना वास्ट है, अगर तुम मशीन से बनाने लग जाओगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बट कुछ कंट्री हो गया, जैसे कि तुम चले जाओ आयरलैंड हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो लोग कोशिश करेगा कि हम लोग मशीन से बनवा ले, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा लेबर हम लोग के पास है नहीं। तो दूसरा क्या प्रॉब्लम है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। समझ में आ रहा है? तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीसरा क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? किसके लिए बनाएं, फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या बनाना है समझ लिए, कितना बनाना है समझ लिए, कैसे बनाना है वो भी समझ लिए, भाई बनाना किसके लिए है। समझ में आ रहा है बात? अब जैसे कि तुम लोग में कोई बहुत नए नए घर में कोई खाना बनाना स्टार्ट किया, अब सोचा कि हाँ चलो बिरयानी बनाती है, कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया, तो किसके लिए बनाना है वो भी तो देखना होगा ना। अब घर में कोई है नहीं तो खुद बना के थोड़ी खाओगी, रहना भी तो चाहिए कोई बनाने के लिए। समझ में आ रहा है बात? तो क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे। अब देखो ये बात तो पूरा क्लियर है, बनाएंगे तो इंसान के लिए ही है ना, पेड़ पौधा जानवर के लिए तो नहीं बना रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए तो नहीं बना रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? बना तो इंसान के लिए रहे, जनता के लिए बना रहे हैं, सिटीजन्स के लिए बना रहे हैं, तो घर जा जा के क्या सिटीजन को फ्री में बांट देंगे? सिटीजन को बेचेंगे। तो सिटीजन तक ये सामान पहुंचेगा कैसे? लोगों को रोजगार देकर। हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग अपने आप सामान खरीदेंगे। तो किसके लिए बना रहे हैं? लोगों के लिए। लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके, एम्प्लॉयमेंट दो, पैसा कमाएगा, सामान खरीदेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? इसीलिए देखो जब मंदी छाता है तो बहुत सारा चीज़ का डिमांड ख़त्म हो जाता है। क्यों? पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से। तो क्या प्रॉब्लम है? 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं आप। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया? चलो इसको उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो
ये जो 3 बेसिक प्रॉब्लम है अपना इकोनॉमी का, इसको हम लोग बोलते हैं 3 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर 6 गोल को अचीव कर लिया जाए। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट्स है, 6 गोल्स है। अगर वो गोल्स को आप अचीव कर लेते हैं देन यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम। सर तब जल्दी बताइए क्या वो गोल है और क्या करने से ये सॉल्व होगा, अभी बताते हैं। Six goals to be achieved to solve the 3 basic problems of an economic system, of an economic सिस्टम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप 6 गोल को फुलफिल कर लीजिए, अचीव कर लीजिए, आपका 3 प्रॉब्लम हो जाएगा खत्म, छू मंतर। ठीक है, एकदम झंडू बाम, एक बाम 3 काम। 6 गोल, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व। वो 6 क्या गोल है? व्हाट आर द 6 गोल्स? नंबर 1 बाय 1 लिखते हैं। एफिशिएंसी। क्या मतलब है सर एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी वर्ड तो आप लोग सुने होंगे। एफिशिएंसी वर्ड का क्या मीनिंग है? बोलिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है आप उस रिसोर्सेस को बेस्ट वे में यूज़ कीजिए। अगर आप बेस्ट वे में यूज़ करिएगा तो आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। जब आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो आपका मैक्सिमम लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगा। जब आपका मैक्सिमम लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगा तो मैक्सिमम लोगों का ज़रूरत पर पूरा होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो एफिशिएंसी मतलब द रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड एफिशिएंटली सो दैट द मैक्सिमम प्रोडक्शन इज डन यूजिंग द रिसोर्सेज एंड द गुड्स एंड सर्विसेज कैन satisfy the needs of maximum number of people। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? पहला वाला समझ में आ गया। दूसरा है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा पैसा अंबानी और अडानी के पास सिर्फ चला जाए, नहीं, जो वेल्थ है, कंट्री का जो इनकम है, वो हर लोगों तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब अगर मान लो हम एक डब्बा मिठाई लाए और ला के पूरा का पूरा कामरान को दे दिया तो ये तो इंसाफ नहीं होगा ना। तुम लोग बोलोगे कल से ट्यूशन नहीं आएंगे, आए एक ही लड़का को सर फेवर कर रहे हैं तो हमको सबको एक एक देना होगा। तो क्या हुआ? ये हुआ इक्विटी। मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज है, जो भी वेल्थ है, हम सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का कोशिश करें। इसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विटी। मतलब कंट्री का जो इनकम है, कंट्री का जो रिसोर्सेज है, वो लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ताकि गरीबी और अमीरी में ज़्यादा गैप ना रहे। जितना भी डेवलप कंट्रीज़ है, जैसे कि ले लो यूएस, वहाँ पे गरीब और अमीर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया, गरीब और अमीर में बहुत डिफरेंस है। अमीर है वो प्लेन से घूम रहा है, गरीब जो है बेचारा उसका पास बस का भाड़ा नहीं है। तो डेवलप कंट्री का यह पहचान है कि गरीबी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गरीबी और अमीरी में ज़्यादा गैप नहीं होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? चलो तीसरा है फ्रीडम। तीसरा क्या है? गोल फ्रीडम। क्या चीज़ का फ्रीडम? सर फ्रीडम तो पहले ही मिल गया हो 15 अगस्त 1947 में। फिर अब कौन सा फ्रीडम का बात हो रहा है? यहाँ पे बात हो रहा है फ्रीडम टू टेक डिसीजंस, फ्रीडम ऑफ बिजनेस टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, फ्रीडम ऑफ द हाउस होल्ड टू परचेज एनी कमोडिटी। लोगों को फ्रीडम दीजिए, आप लोगों को फ्रीडम दीजिए। हम जो प्रोड्यूस करना चाहे कर सकते हैं और लोग जो कंज्यूम करना चाहे कर सकते हैं, ये फ्रीडम दीजिए। ब्रिटिश वाला फ्रीडम नहीं मांग रहे आपसे,
कौन वाला फ्रीडम मांग रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम जो है हाफ शर्ट बनाकर बेचें, मेरे पास फ्रीडम रहना चाहिए। कोई अगर चाहता है वो येलो शूज़ खरीदे, उसके पास फ्रीडम रहना चाहिए। तो फ्रीडम टू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड फ्रीडम टू कंज्यूम एनीथिंग, ये चीज़ का फ्रीडम का बात हो रहा है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट, समझ में आया? नेक्स्ट है ग्रोथ। नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए? ग्रोथ। ग्रोथ मतलब क्या मतलब है ग्रोथ का? कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे टाइम टू टाइम। आज अगर अपना कंट्री का लोग महीना का 10,000 कमा रहे हैं तो 10 साल बाद वो लोग 1 लाख कमाए, 20 साल बाद वो लोग 5 लाख कमाए। ऐसे नहीं है, आज भी हम सभी कोई ग्रोथ चाहते हैं ना। अभी हम 10,000 कमा रहे तो हम चाहेंगे नेक्स्ट साल में 11 कमाएं, 12 कमाएं। उसी तरह कंट्री को भी क्या चाहिए? वो ग्रोथ के ऊपर फोकस करे, ग्रो करने का कोशिश करे। क्यों? जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा गुड्स ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों तक। फॉर होम टू प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट गोल रहना चाहिए अपना सिक्योरिटी। क्या चीज़ का सिक्योरिटी सर? बिल्डिंग के नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो वाला? नहीं नहीं नहीं, वो सिक्योरिटी का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। बिल्डिंग के नीचे वाला सिक्योरिटी गार्ड का बात नहीं हो रहा है। तो कौन सा टाइप का सिक्योरिटी का बात हो रहा है? 2 तरह का सिक्योरिटी का बात हो रहा है सर। यहाँ पे पहला सिक्योरिटी का बात हो रहा है सिक्योरिटी फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन। ऐसा नहीं हो कि चाइना आके हमला कर दे, ऐसा नहीं हो पाकिस्तान आके हमला कर दे, ऐसा नहीं हो कल को ब्रिटिश वापस से आके कब्जा कर ले। हमको सिक्योरिटी दीजिए, फ्रीडम का सिक्योरिटी दीजिए। और दूसरा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ऐसा नहीं हो कल को मालिक हमको बोले चलो काम में आने नहीं पड़ेगा। तो हमको पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी चाहिए और हमको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी चाहिए। तभी तो माइंड फ्रेश रहेगा, तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म होगा। अगर मान लो किसी को पता चले कल इंडिया चाइना में युद्ध होने वाला है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली सब चीज़ का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो पॉलिटिकल एग्रेशन, फॉरेन कंट्री का एग्रेशन से भी हमको प्रोटेक्शन दीजिए। और अगर कल को तुमको ये भी पता चले तुमको तुम्हारे जॉब से निकाल दिया जा रहा है तो भी तुमको प्रॉब्लम फेस करना होगा। तो तुमको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योरिटी फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन। ये दोनों सिक्योरिटी दीजिए सर हमको। नेक्स्ट लास्ट गोल जो कंट्री को अचीव करना है दैट इज स्टेबिलिटी। क्या मतलब है सर स्टेबिलिटी का? ये तो पहला बार सुन रहे हैं। स्टेबिलिटी वर्ड सुने हो? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? स्थिर, यस, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे? स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक कंसिस्टेंसी रहना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्री का। जैसे कि इनकम में होता है ना, फॉर एग्जांपल देखो जनरली आजकल का गार्जियन लोग जो है या माँ बाप लोग क्या बोलते हैं? नहीं, सैलरीड एम्प्लॉय से ही अपने बेटी का शादी करेंगे। क्यों? स्टेबिलिटी है इनकम का, हर महीना इतना आएगा। वो पता नहीं बिजनेस कर रहा है, कोई महीना कमाएगा कोई महीना नहीं कमाएगा, तो क्या होगा? अप्स एंड डाउन्स हो रहा है बहुत सारा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इनकम स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टेबिलिटी रहना चाहिए कंट्री में। ऐसा नहीं है कभी कंट्री में बहुत अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है, बहुत कमा रहा है कंट्री वाला लोग, और कभी कंट्री में सब भूखा मर रहा है। नहीं, आप स्टेबिलिटी लाइए, इनकम का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का स्टेबिलिटी लाइए। ये 6 गोल हम लोग अगर फुलफिल कर लेते हैं, हम लोग अगर पूरा कर लेते हैं, तो हम लोग का जो बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है वो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए उसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या सेकेंड वाला रूम हट कटाओ। हाँ यही वाला रूम, यही वाला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नाम अदनान है। अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप समझने का कोशिश करिएगा। बोर्ड में हम थोड़ा एक अच्छा डायग्राम बनाने का कोशिश करेंगे, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। ठीक है,
अब देखिए अलग अलग टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम को अगर पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम को हम बांटना चाहे तो कितना टाइप में बांट सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये समझना होगा ना सर बांटना कौन सा बेसिस पे है। जैसे कि मान लो हम क्लास का स्टूडेंट लोग को बांटना चाह रहे हैं, 2 ग्रुप में बांटना चाह रहे हैं या 3 ग्रुप में बांटना चाह रहे हैं, तो पहले तो कोई एक पैरामीटर सेट करना होगा ना सर किसके बेसिस में बांट रहे हैं आप। हो सकते हैं हम जेंडर के बेसिस पे बांट रहे हैं, मेल फीमेल, हो सकता है हम लैंग्वेज के बेसिस में बांट रहे हैं, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हो सकता है मार्क्स के बेसिस में बांट रहे हैं। तो बहुत सारा पैरामीटर्स हो सकता है डिवीजन का। तो जब हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड करते हैं तो 2 पैरामीटर में डिवाइड करते हैं कोई भी कंट्री का इकोनॉमी को। वो 2 पैरामीटर क्या है तो समझ लेते हैं हम लोग। इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो पहला जो टाइप अपना है ये है on the basis of ownership of factors of production। क्या मतलब है सर इसका? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब तो आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताए थे, वो सामान जो मेरा प्रोडक्शन में मदद करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन करके रखा है, इसके बेसिस में डिवाइड होता है इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा क्या डिवीजन कौन सा बेसिस में और डिवाइड होता है सर इकोनॉमिक सिस्टम? और एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। सर हम डेवलपमेंट के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम को, और हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी डिवाइड कर सकते हैं। तो किस में करेंगे सर? दोनों ही में करेंगे, दोनों ही में देख लेते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड कर रहे हैं तो कितना टाइप में इकोनॉमी डिवाइड होगा? 3 में। पहला कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। समझ में आ रहा है बात? इसको पूरा उतारना है जैसे हम बना रहे हैं। सर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्री को डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड करेंगे तो कितना पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सर? देख लेते हैं। पहला डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। ये चार्ट अगर आप याद रख लेते हैं तो ये चैप्टर का आधा काम खत्म। ये चार्ट पूरा आ रहा है ना विजिबल? अगर आप लोग ये चार्ट याद रख लेते हैं ना तो आप लोग का आधा काम खत्म हो गया ये चैप्टर का। तो इकोनॉमी को कितना बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है? इकोनॉमी को 2 बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का 3 टाइप है, सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डिवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी को तो इकोनॉमी का 2 क्लासिफिकेशन है, डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्लियर हो गया पॉइंट? सर ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या है ये सब का? बताएंगे एक एक करके, अभी सब बताएंगे। तो जानते हैं आज मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोला जाता है जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट हैंड्स में रहता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है। जो मार्केट डिसाइड करता है वही होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एकदम मिनिमम। उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम लोग बोलेंगे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, वेयर द ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट फर्म्स और इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल सर कोई कंट्री का दीजिए जहां पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो होता है। बहुत है तो एक दो बोलिए। यूएसए, यूके, कनाडा, ये सब कौन सा इकोनॉमी है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। दूसरा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है। पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, प्राइवेट कंपनीज का ज़्यादा रोल वहाँ पे नहीं रहता है। सर कोई कंट्री का नाम बोलिए ना जहाँ पे ऐसा सिस्टम फॉलो हो। है ना, अपने बगल में ही है, चाइना, रशिया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ दोनों फॉलो होता है। क्लियर हो रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां दोनों फॉलो होता है, मतलब कुछ सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज लोग का कंट्रोल है और कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट अपना हाथ जमा के बैठा हुआ है। सर इसके एग्जाम्पल दीजिए ना। अपना कंट्री इंडिया किसका इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे देखो कुछ सेक्टर इंडिया में गवर्नमेंट के कंट्रोल में, रेलवेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में, कुछ सेक्टर प्राइवेट कंपनीज के कंट्रोल में, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारा अभी हो गया टेलीकॉम, अब तो बीएसएनएल सब गया है ना। मेजर जो प्लेयर है टेलीकॉम इंडस्ट्री में वो प्राइवेट प्लेयर लोग हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये लोग हैं। और कुछ सेक्टर में दोनों मिलकर हाथों से हाथ कदम बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि एडुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है। हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ में आया बात? सर अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट डिवाइड करेंगे तो कंट्री कितना पार्ट में डिवाइड होगा? इकोनॉमी दो पार्ट में डिवाइड होगा बाबू ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा दो? डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है? सर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, जिसका जहाँ पे लोगों का इनकम बहुत हाई है, एडुकेशन लेवल बहुत हाई है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है? इनकम जिसका सालाना इनकम $10,000 से अबव है उसको हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। 10,000 कुछ एग्जैक्ट फिगर हमको पता नहीं, ठीक है। दूसरा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे भी पूरा तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डेवलपमेंट चल रहा है, पूरा डेवलप्ड नहीं हुआ है। सर एग्जाम्पल दीजिए ना सर, ऐसा कोई कंट्री का जो भी डेवलपमेंट चल रहा है जहाँ पे अभी तक पूरा तरह का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। अपना कंट्री इंडिया क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम लोग क्या पूरा तरीका से तरक्की कर लिए हर जगह? नहीं, हम लोग अभी डेवलपिंग फेज में डेवलप कर रहे। सर डेवलप्ड इकोनॉमी का एग्जांपल दिए ना सर, जापान, यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, ये सब क्या है? डेवलप्ड इकोनॉमी है। ये लोग ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। क्लियर हो गया पॉइंट? देखिए पूरा चार्ट समझ में आ गया ना? अब कोई डाउट नहीं है? एक बार क्विक रिवीजन दे देते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दो बेसिस में डिवाइड हो सकता है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी को डिवाइड किया गया तो इकोनॉमी तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी को डिवाइड किया गया तो इकोनॉमी दो पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक है डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो अब ये सबका मतलब क्या है? ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है उसका कंट्रोल किसके पास है?
तो अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल जो है वो प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का पास रहता है, गवर्नमेंट के उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे कि यूएस में, यूके में, ये सब एग्जाम्पल है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। दूसरा आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, स्टेट के हाथ में। गवर्नमेंट देखता है कि हमको कब क्या कितना बनाना है, प्राइवेट कंपनीज वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, रशिया, वहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाला पैटर्न फॉलो होता है। और थर्ड में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे कैपिटलिस्टिक फीचर और सोशलिस्टिक फीचर दोनों देखा जाता है। मतलब प्राइवेट कंपनी भी पल रहा है, पनप रहा है, और गवर्नमेंट सेक्टर भी चल रहा है, एक दूसरे के साथ पैरेलली काम कर रहा है। जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, दोनों मिलकर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्री को, इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है डेवलप्ड इकोनॉमी, मतलब वो इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जहाँ पे लिटरेसी लेवल बहुत हाई है, इनकम बहुत हाई है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, जैसे कि यूएस, जापान, यूके, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब वो इकोनॉमी जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, जहाँ पे लेवल ऑफ लिटरेसी कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, लोगों का इनकम कम है, लेकिन इसके अंदर क्षमता है कि वो बेटर से बेटर कर सके, बेटर कर रहा है डे बाय डे। तो उस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम लोग बोलेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया, बांग्लादेश, ये सब क्या है, पाकिस्तान, ये श्रीलंका, ये सब एग्जाम्पल है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी का। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। ये सबको अब डिटेल में पढ़ेंगे, इसका फीचर्स क्या है, सब कुछ। ठीक है, उतार लिए ना? ये क्या था बोलो तो? ये स्टेटस में लगाने वाला स्पीच था। क्या हुआ? हाँ, ये स्टेटस में लगाने वाला स्पीच था। अच्छा, समझ में आ गया है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब हम लोग एक एक करके पहले इकोनॉमी को ऑन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या मतलब है सिजरत? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या मतलब है? जिसमें क्या मतलब ये प्राइवेट सारा काम, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी काम ना हो, प्राइवेट फैक्ट्री वाले लोग ही अपना काम चला सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसका कुछ फीचर्स होगा ना, ये तो हो गया डेफिनेशन। कुछ फीचर्स होगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो क्या फीचर्स है इसका, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका या फीचर्स, वो है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। क्या मतलब है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज का? तुम जो बिजनेस चाहो कर सकते हो, लीगल। कल को बोलेगा कि हम कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं। लीगल बिजनेस तुम जो चाहो कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, जो बनाना है बनाओ। कपड़ा बनाना है कपड़ा बनाओ, साबुन बनाना है साबुन बनाओ, शैम्पू बनाना है शैम्पू बनाओ, जूता बनाना है जूता बनाओ, जो करना है करो। बनाने का डायरेक्ट बेचने का। हाँ, मतलब वही इकोनॉमिक एक्टिविटी, बनाना बेचना, ये सब फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज। ठीक है। दूसरा प्रॉफिट मोटिव। देखो, प्राइवेट कंपनी क्यों काम करेगा? प्रॉफिट के लिए। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो मेन मोटिव रहता है इंटरप्राइज का, वो रहता है प्रॉफिट मोटिव। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तीसरा कंपटीशन। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन देखने को मिलता है आपको,
है ना, 10 प्राइवेट कंपनीज, 10 सेम काम कर रहे हैं, 10 के बीच में बहुत हाई कंपटीशन है ना, कंपटीशन देखने को आपको तो मिलेगा ही। फोर्थ, प्राइवेट ओनरशिप। अब देखो, जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है तो वहां पे प्रॉपर्टी का प्राइवेट ओनरशिप भी रहेगा, है ना, मेरा फैक्ट्री, मेरा घर, मेरा ज़मीन, मेरा जायदाद, तभी तो हम बना सकते हैं, तभी तो हम बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सब किसका फीचर्स है? दीज आर द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक और पॉइंट हम डाल दे रहे हैं, प्राइस मैकेनिज्म। क्या मतलब है सर प्राइस मैकेनिज्म का? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है यहाँ पे हर काम प्राइस के हिसाब से होता है, डिमांड ऑन सप्लाई। प्राइस जो डिटरमाइन होता है ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होता है। डिमांड हाई है, प्राइस बढ़ गया, डिमांड नहीं है, प्राइस घट गया। ये सब किसका फीचर्स है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर्स है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरा पॉइंट? समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है ना, वो लोग बोला चलबे ना, ये प्राइवेट एंटरप्राइज था चलबे ना। क्या नो वाई? कुछ लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का बुराई करने लगा और कुछ लोग उन लोग का फेवर में आ गया। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होगा, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये एडवांटेजेस क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का, क्या एडवांटेजेस है, तो देख लेते हैं ना क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेजेस है एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होगा? क्या मतलब है? यहां पे देखो, कंपनी जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्यों एफिशिएंट होगा? प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होता है या गवर्नमेंट स्कूल में? क्यों? एक्जैक्टली, पैसा ले रहा है, एफिशिएंट रहेगा। प्रॉफिट का उन लोग का जो मोटिव है, इसी वजह से वो लोग क्या करेगा? एफिशिएंटली काम करेगा, एफिशिएंट ज़्यादा रहेगा, बेटर काम करने का कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो पहला एडवांटेज एफिशिएंट नजर आएगा। तुम कोई गवर्नमेंट देखो, वो बोली ना आज स्कूल गए, कोई सही मुंह से जवाब ही नहीं देता है। गवर्नमेंट स्कूल स्टाफ्स को सैलरी मिल रहा है टाइम टू टाइम, क्यों जवाब देगा तुमको वो? लेकिन प्राइवेट में तुम जाके कंप्लेन कर दोगे, पापा आएंगे बोलेंगे आप फीस देते हैं आपको, आप क्यों बच्चा को जवाब नहीं दिए, है ना? तो पहला क्या है? एफिशिएंट। दूसरा फ्रीडम। भाई फ्रीडम है, किस चीज़ का फ्रीडम है? इंटरप्राइज के पास फ्रीडम है कि वो अपने मर्जी से सामान प्रोड्यूस करे। उसी तरह कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है टू चूज, जो सामान मर्जी हम वो खरीदे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? दोनों ही के पास क्या है? फ्रीडम है। तीसरा एडवांटेजेस बोला है इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखो, जितना भी कैपिटलिस्टिक कंट्री है वहाँ पे टेक्नोलॉजी में हमेशा इंप्रूवमेंट होते रहता है। क्यों? सब प्राइवेट कंपनीज एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, तो एक दूसरे को पीछा छोड़ने के लिए क्या करेगा? टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगा। कैसे हम टेक्नोलॉजी बेहतर बना के कम माल में कम पैसा में बना लें, कैसे हम लोगों को ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी दें। तो टेक्नोलॉजी कंपटीशन की वजह से बढ़ते रहेगा, हायर होते रहेगा। ठीक है। चौथा एडवांटेज डायरेक्ट मोटिवेशन टू वर्क हार्ड। देखो, डायरेक्ट मोटिवेशन है हार्ड वर्क का। भाई जितना ज़्यादा बेटर अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे हम अगर देख लो, मान लो मेरे एक प्राइवेट कोचिंग है, तो हम क्या, मेरे पास मोटिवेशन है हार्ड वर्क का। हम तुम लोग को जितना अच्छे से पढ़ाएंगे, तुम लोग उतना अच्छे से जाके अपने फ्रेंड लोग को बोलोगे, फैमिली में बोलोगे, और वहाँ से उतना ही स्टूडेंट मेरे पास आएगा। बट अगर हमें गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, मेरा तो फिक्स सैलरी है भाई, तुमको हम क्यों पढ़ाए? तुम अच्छा पढ़ाए ख़राब पढ़ाए, हमको क्या तुम ज़्यादा पैसा दे दोगे? तुम अगर किसी को बोलोगे तो ज़्यादा स्टूडेंट आ जाएगा, तो क्या मेरा कोई फ़ायदा होगा इसमें? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं है मेहनत करने का। बट
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मेरे पास मोटिवेशन है कि मेहनत करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो गया? ये सब एडवांटेजेस है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। अच्छा, इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस है, ऐसा नहीं है कि इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है। यस, क्या डिसएडवांटेजेस है देख लेते हैं। पहला है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट का मतलब देखो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर इंसान मालिक रहेगा। मालिक तो गिना चुना रहेगा, ज़्यादातर लोग क्या रहेगा, वर्कर रहेगा। तो पूरा सोसाइटी दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा, दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई चलते रहेगा। अगर तुम लोग हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में सोवियत यूनियन का पढ़ी हो ना, कार्ल मार्क्स एंड ऑल का, कैसे सोवियत यूनियन में जो डिवीज़न आया, हिस्ट्री में है ना ये सब चीज़, सोवियत यूनियन कैसे डिवाइड हुआ, यही रीज़न था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अमीर और गरीब दो तबका बन गया, दोनों में लड़ाई होने लगा। क्लियर? तो पहले तो इसका ये डिसएडवांटेजेस है। दूसरा, रिसोर्सेस में बी एक्सप्लॉइटेड। क्या मतलब है इस पॉइंट का? रिसोर्सेस में बी एक्सप्लॉइटेड का मतलब है, हो सकता है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो कंट्री का ही नुकसान कर दे, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर दे। अब मान लो कोई लकड़ी का किसी का बिजनेस है, वो जंगल पूरा काट दिया ज़्यादा लकड़ी बेचने के चक्कर में, है ना, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या करेगा, वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर देगा, कंट्री को नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा है बात? तीसरा, अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट। अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, देखो बोलने को तो तुम फ्री हो, तुम जो मर्जी वो यूज़ करो, बट एक्चुअली तुमको वो एडवर्टाइज करके बेवकूफ़ बना दिया जाता है। फेयर एंड लवली बनाओ 2 हफ्ता में गोरा, तो कोई होता है गोरा, है ना? तो क्या होगा, ये अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट दिखा के तुमको अपना बेकार का प्रोडक्ट यूज़ करवा दे रहा है। थम्स अप पियो, जाके एकदम छलांग मार दो, ऊपर से कुछ नहीं होगा, है ना? तो क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में देखा जाता है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट, तो तुम एक्चुअली फ्री नहीं हो, तुम एक्चुअली फ्री नहीं हो। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ये सब क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस है। किसका? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। समझ में आया? कोई डाउट? तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे।